प्रशांत मनसं हयेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैन्ति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। तो ये श्लोक कह रहा है कि अगर मन भगवान में लग जाए तो भक्त इतना सुखी हो जाता है, उसका वर्णन नहीं कर सकते, और उसके रजो तमो गुण आदि सारे शांत हो जाते हैं और उसके सारे पाप जल जाते हैं और उसका मन भगवान में लग जाता है, वो भगवान में लग जाता है। उपैति का मतलब होता है प्राप्त होता है। तो शांत, जैसे कि प्रशांत महासागर है ना, बहुत शांत रहता है। तो प्रशांत मनसम, जिसका मन उतनी शांति प्राप्त कर चुका है, तो वैसा भक्त बहुत सुखी हो जाता है। कैसे वो मन शांत होता है कि उसको संसार के ऑब्जेक्ट्स, विषयों से हटाकर वो भगवत विषयों में लगाना होता है। इंद्रियों को भगवान के विषयों में लगाना होता है, मन को भगवान के विषय में लगाना होता है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला और भक्त, ये 5 चीजें हैं। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीलाएं और भगवान के भक्त, इनमें लगाना है। तो उपैति, फिर प्राप्त क्या हो जाता है? शांत राजसम, जितने भी उसके रजोगुण तमोगुण है सब और शांत हो जाते हैं। और ब्रह्म भूता कलमशम, भगवान के साथ एकता प्राप्त हो जाती है, यानी भगवत प्राप्ति हो जाती है। अकलमशम, कलमश यानी जितने भी कर्म, पाप कर्म, जो भी गड़बड़ अनर्थ किए हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। तो मन इतना शक्तिशाली है, इतना अच्छा है कि अगर उसको भगवान में लगा दिया जाए तो जीवन, मानव जीवन कृत कृत है और भगवत धाम की भी प्राप्ति है। इससे बड़ा कोई बेनिफिट हमें नहीं मिल सकता, और ये सबके लिए आसानी से उपलब्ध है। बस जीवन में एक साधु और शास्त्र होना चाहिए और उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। बस सच्चा साधु कोई मिल जाए तो वो उसके साथ साथ भगवान में लगा दे। प्रशांत मनसं हयेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैन्ति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। सबसे हाईएस्ट टाइप ऑफ हैप्पीनेस मिलती है, योगिनम सुखम उत्तमम, श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो श्री कृष्ण की बात माननी है कि नहीं? प्राप्त करना है। बार बार मन जाएगा, यतो यतो निश्चलति मनस चंचलम अस्थिरम ततो ततो ततस्ततो नियमेतत्, उसको नियम से बांधना है मन को। आत्मन्येव वशम नयेत, और आत्मा के कंट्रोल में लाना है मन। मुश्किल है, चंचल है, लेकिन मन के कारण ही हम फ्रीनेस, हैप्पीनेस फील करते हैं, और मन के कारण ही हम बंधन। यस, तो मन बंधन और प्रेम का कारण है। तो मन अगर भगवान में लग गया तो बस यही तो हमें, हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन है, मेन निर्देश है। पैति शांत रजसम, शांत हो जाते हैं उसके राजोगुण तमोगुण। ये जो मनुष्य कभी बहुत क्रोधित है, कभी बहुत लोभी है, कामुक है, कभी बहुत आलसी है, क्या है ये? कभी बहुत सेवा परायण है, क्या है ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का फोर्स है अंदर से जो आप में लगा रहा है। लेकिन जैसे ही हम भक्ति में हमारा जागृत हो जाता है, ये शांत हो जाता है। उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूत कल्मषम। हम ब्रह्म यहाँ पे ईश्वर के लिए, कृष्ण के लिए, सारे कल्मश जीरो करने, सारे कल्मश। ऑल राइट, सो बहुत सुंदर श्लोक है। सो आई होप ये मन के हमने 5 श्लोक याद किए। कल हम इनका रिवीजन करेंगे और आई होप सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं और नोट कर रहे हैं, और धीरे धीरे आपको आपकी लाइफ का ये पार्ट बन जाएंगे। फिर आप डे टू डे एक्टिविटीज में भी इनको यूज करोगे और स्पिरिचुअल वर्ल्ड वापस जाओगे। एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, सजेशन? जी हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, आपने ये बताया ना भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, 5वां कौन क्या है? भगवान के भक्त, संत, डिवोटीज। संत।
या डिवोटीज जो भी ओके, भक्त थैंक हैं, 16 माला कर, मेरे हिसाब से जो भी नाम लेता है वो भक्त है। हमें भक्त मानना ही उसको चाहिए। वैसे तो सब भगवान के अंश जरूर हैं, लेकिन जो भगवान का नाम लेता है वो भक्त है। और भक्तों में भी कैटेगरी होती है, एक जो सिर्फ नाम लेता है, एक जो दीक्षित है, सदा नाम लेता है, और हाईएस्ट जो सबके अंदर कृष्ण को देखता है सभी जीवों में, और उसको देखकर कृष्ण भक्ति बढ़ने लगती है। नाम तो वो लेता ही है हमेशा। उत्तम अधिकारी, तो हमको उत्तम अधिकारी बनना, प्रभु उत्तम। जी। एक क्वेश्चन और पूछना था। जैसे ये क्लास हो रही है, जैसे श्लोक वगैरह कर रहे हैं हम, तो साथ साथ भगवान जी की सेवा कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। आप चाहे भगवान का अभिषेक कर रही हो, चाहे आप कुकिंग कर रही हो, चाहे आप क्लीनिंग कर रही हो, कुछ भी करते हुए, ये इसीलिए ऐसा रखा गया है, ये बिल्कुल कर सकते। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी, मैंने क्लास अटेंड नहीं करी थी, पीछे मेरे फीवर था, तो देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, ये वाली रिकॉर्डिंग शायद प्रभु जी अभी आई नहीं है मिल इसकी। जाएगी। या अच्छा प्रभु जी, इसका स्रोत्र क्या है? सॉरी, इसका ये जो कोट किया है आपने, इसका स्रोत्र क्या है प्रभु जी? श्लोक नंबर हाँ जी, हाँ जी, देवी वाला, हाँ जी प्रभु जी। वो मेरे ख्याल से पद्म पुराण से है, या किसी आचार्य की टीका से है। अच्छा, आपने मेंशन नहीं किया था ना प्रभु जी, इसलिए हाँ मेरे को। हाँ, वो आचार्यों की टीका से है। ठीक यस। है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ऑल राइट, सो हम यहाँ रुक सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, प्रणाम।